जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस नए YouTube चैनल पे की एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यानी कि बैंकिंग सेक्टर से आई हुई नई वैकेंसी को लेकर है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस 1267 पद के लिए जो भी छात्र यहाँ आवेदन करेंगे उसकी योग्यता, एज लिमिटेशन, फीस और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ये क्या क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसकी जानकारी जो है हमने अपने YouTube चैनल के जो वेबसाइट है यानी कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है kyeducation.in का यहाँ पे आपको दे रखा है। आप गूगल पे जाके kyeducation.in सर्च कर लीजिएगा। जी हाँ, ये वेबसाइट है और ये आप आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर लेटेस्ट जॉब में ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा का एसओ का रिक्रूटमेंट है यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का यह वैकेंसी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसके बारे में जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो हमने अब तक साझा किया है। कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम पे हो हमें डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। अब इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, टोटल 1267 पद निकाले गए हैं। ये पद जो है कुछ वेरियस हैं जो कि रूरल एरियाज में जैसे कि एग्रीकल्चर बैंकिंग के लिए निकाला गया है, रिटेल लायबिलिटीज के लिए निकाला गया है, एमएसएमई के लिए निकाला गया है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए निकाला गया है, फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए निकाला गया है, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए निकाला गया है। इन सभी डिसिप्लिन में यहाँ पर ये वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल पदों की अगर हम बात कर लें तो 1267 पद की ये टोटल जानकारी यहाँ पे दी गई है। दोस्तों इसके लिए जो भी आवेदन करने का जो डेट है वो भी अपडेट कर दिया गया है। 28 दिसंबर से इसका जो कल देर रात से इसका जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 17 जनवरी है, ये ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एसओ का रिक्रूटमेंट है यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, इसके लिए आपको पोस्ट के हिसाब से न्यूनतम एज लिमिटेशन रखा गया है। वो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखलाऊंगा कि क्या एज लिमिटेशन होना चाहिए, ये जानकारी यहाँ पे आपको दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये एक ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है यानी कि आपकी ग्रेजुएशन इन सभी स्पेशलाइजेशन में, ये ध्यान रखिएगा, इन सभी स्पेशलाइजेशन में आपका जो है ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिटेशन के बारे में और यहाँ पर जो है इन सारी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसके बारे में आप यहाँ पे आकर भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का लिंक हमने दे रखा है, इस पीडीएफ के माध्यम से आपको जानकारी देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आप इसके बारे में एक एक करके डिटेल बाय डिटेल पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि इसको आवेदन करने के लिए 28 तारीख से लिंक एक्टिवेट किया जाएगा और 17 जनवरी तक लास्ट डेट होगा फॉर्म को भरने के लिए। ये रिक्रूटमेंट है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर की तरफ से, ये रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है। पहली चीज आपको बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी को लेकर जो भी छात्र एलिजिबिलिटी रखते हैं वो आवेदन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये सारी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर का वैकेंसी है, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो अपडेट किया गया है ये 150 वैकेंसी अपडेट किया गया है स्केल 1 के पोस्ट के लिए, ठीक है। मिनिमम एज लिमिटेशन जो है 24 है और मैक्सिमम 34 है, यानी कि 24 साल तक के छात्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आवेदन करेंगे। ग्रेजुएशन और डिसिप्लिन जो है आपका जो है एग्रीकल्चर से संबंधित होना चाहिए। 2 साल का यहाँ पर जो है आपको मांगा जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन और या फिर डिप्लोमा आपने कर रखा है इन सेल्स में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर बिजनेस में या रूरल मैनेजमेंट में या फाइनेंस में, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे अलग है और एज लिमिटेशन सबका अलग अलग है, इसलिए मैंने जो है आपको वहां पे जो है नहीं लिखा है आर्टिकल में। और दूसरा पोस्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर का ही ये पोस्ट है, ये ऑफिसर वाला पोस्ट है, ठीक है। ये स्केल 2 का पोस्ट होता है मैनेजर का, जहां पे 50 वैकेंसी। अब इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ये ध्यान रखिएगा। 2 साल का यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है सेल्स, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस या फिर रूरल मैनेजमेंट या फाइनेंस में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है सेल्स में या फिर एग्रीकल्चर लीडिंग बैंकिंग में, यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम अगले पोस्ट के बारे में, जो कि अगला पोस्ट है यहाँ पे एग्रीकल्चर सॉरी यहाँ पे अगला पोस्ट है मैनेजर सेल्स का, ठीक है। मैनेजर इन सेल्स का यह अगला पोस्ट है। इसके लिए स्केल 2 का वैकेंसी है, देख सकते हैं 450 पदों की टोटल वैकेंसी है। एज लिमिटेशन 24 से 34 है।
ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन आपको प्रेफर किया जाएगा जिन्होंने एमबीए कर रखा है, पीजीडीसीए कर रखा है या पीजीडीएम कर रखा है, ठीक है, मार्केटिंग, सेल्स और यहाँ पर फाइनेंस में। तो ये जो है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपका होना ही चाहिए। फिर अगर हम बात करें दोस्तों मैनेजर इन अगर हम बात करें क्रेडिट एनालिस्ट की, तो स्केल 2 का ये वैकेंसी यह भी है, 78 पोस्ट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 24 से 34 साल है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसमें जो छात्र सीए कर रखा है या फिर सीएफए कर रखा है या सीएमए कर रखा है, वो 2 साल का जो कोर्स होता है, या फिर आपने एमबीए कर रखा है या पीजीडीएम कर रखा है फाइनेंस में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है क्रेडिट में, या फिर आपने जो है जॉब किया है क्रेडिट एस्पेरल की तरफ तौर पे, या फिर एमएसएमई कॉर्पोरेट में काम किया है आपने, बैंकिंग के नॉलेज रखते हैं जो कि एनबीएफसी, पब्लिक सेक्टर, ये सारी जानकारी रखते हैं, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने आरबीआई के अप्रूव्ड रेटिंग वाले एजेंसीज में काम किए हैं, तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर कि सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट का, ये स्केल 3 का पोस्ट है। अब यहाँ पे 27 साल मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल, 46 पोस्ट है। इसके लिए ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ में आपने अगर सीए या सीएफए या सीएमए कर रखा है, 2 साल का आपने एमबीए या पीजीडीएम कर रखा है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस वैसे तो यहाँ पे मांगा गया है एमएसएमई और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, जहाँ पे बैंकिंग, एनबीएफसी, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का नॉलेज आपको अच्छा रहा हो, तो आप आवेदन जरूर कीजिएगा। या तो 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर सीनियर मैनेजर का पोस्ट है, जहाँ पे स्केल 3 का पोस्ट है, 205 पद है, 28 से 40 साल का उम्र सीमा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का एमबीए वगैरह होना चाहिए। मिनिमम 8 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस है सेम डिसिप्लिन में, और यहाँ पे 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो एमबीए करने के बाद। हेड एसएमई सेल्स का भी पोस्ट है स्केल 4 का, यहाँ पे 12 पद है। यहाँ पे एज लिमिटेशन मिनिमम 30 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 42 साल। ग्रेजुएट होना चाहिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आपका जो है स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग, सेल्स और बैंकिंग में या फॉरेक्स फाइनेंस में, देन यू आपको यहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद 8 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है रिलेशन मैनेजमेंट में, अगर एमएसएमई में या क्रेडिट में या सेल्स में आपने जॉब किया है, तो आपको यहाँ से बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगला पोस्ट है दोस्तों ऑफिसर सिक्योरिटी का, ठीक है, एनालिस्ट में पोस्ट है ये, स्केल 1 का जॉब है, 5 ही पद है, 22 से 32 साल एज लिमिटेशन है। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में बीई बीटेक किया है और खासकर कंप्यूटर साइंस में किया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिर एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी किया है तो भी प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे इसके साथ-साथ आपने अगर सीईएच या सीआईएसए या फिर सीआईएसएम या क्रिक्स या फिर इन सभी टेक्नोलॉजी पे आपने अगर काम किया है, तो आपको नॉलेज है, तो आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस मिल सकता है पहले। फिर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आईटी सेक्टर में होना चाहिए, आईटी सिक्योरिटी में, बैंकिंग, फाइनेंशियल में, तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे अपने लिए बेनिफिट होगा आपका। अगला पोस्ट है दोस्तों मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट का स्केल 2 का, जो कि 2 ही पोस्ट है, 24 से 34 साल एज लिमिटेशन है। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिर आपने एमसीए या एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी में कर रखा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और मैंडेटरी क्या है, तो सीआईएसएसपी या सीआईएसएमए या सीआईएसए का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए बोला गया। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आईटी सेक्टर में आपका होना चाहिए या बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में आपका है, तभी यहाँ पे आप आवेदन कीजिएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर सीनियर जो कि मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट का, यहाँ पर देखिए स्केल 2 का 2 पोस्ट है, 27 से 37 साल एज लिमिटेशन है, बाकी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और यहाँ पे एक्सपीरियंस सिर्फ 6 साल का है। फिर अगला देखेंगे टेक्निकल ऑफिसर जो कि सिविल इंजीनियर हैं, इनके लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है स्केल 1 का, 22 से 32 साल उम्र सीमा है, बीई बीटेक आपका चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में आपसे मांगा जा रहा है। फिर टेक्निकल मैनेजर का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, जो कि 2 पोस्ट है, टेक्निकल मैनेजर इंजीनियर का पोस्ट है 2, टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 4 पोस्ट है, टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का 2 पोस्ट है स्केल 2 में, फिर स्केल 3 में 2 पोस्ट है, स्केल 2 में टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट का भी 2 पोस्ट है। अब ये थोड़ा-सा यहाँ पे मैं एलिजिबिलिटी नहीं बताया क्योंकि सेम एलिजिबिलिटी सबका है यहाँ, लेकिन आर्किटेक्ट का एलिजिबिलिटी थोड़ा-सा अलग है।
3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रिलेवेंट सॉफ्टवेयर पे आपको काम करते हुए, पब्लिक सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तभी आप जो है आवेदन करेंगे या करेंगी। फिर अगला पोस्ट है सीनियर मैनेजर का, जो कि C&ISC रिलेशनशिप मैनेजर में आपका है। 29 से 39 साल का एज लिमिटेशन है। किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है तो स्किल 3 के लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एमबीए भी आपका होना ज़रूरी है यहाँ पे। फिर अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर चीफ मैनेजर का, जो कि स्केल 4 का पोस्ट है और यहाँ पे 5 पद हैं। 30 से 42 साल एज लिमिटेशन है। एमबीए ज़रूरी है और साथ में ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर एनालिस्ट का भी 5 पोस्ट है स्केल 3 में। ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए फुल टाइम और 29 से 39 साल है एज। 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चीफ मैनेजर का पोस्ट यहाँ पे भी सेम है और उसके भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। तो ये तो हो गया ये दोस्तों यहाँ पे, लेकिन और भी कुछ पोस्ट है जैसे कि आपका स्केल 3 में यहाँ पे देख सकते हैं 5 पोस्ट है। फिर आपका स्केल 4 में 5 पोस्ट है। यहाँ पे सीए मांगा गया है और 2 साल का एमबीए होना चाहिए, 6 साल का और 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्केल 5 में 3 पोस्ट है। यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 33 से 45 साल एज लिमिटेशन है। फिर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 177 वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोगों का फुल टाइम बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, प्लस 27 से 37 साल एज लिमिटेशन है। 26 पोस्ट है स्केल 3 में। स्केल 2 में 20 पोस्ट है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्केल 3 के लिए सीनियर डेवलपर का पोस्ट है, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। उनके लिए बीई बीटेक होना जरूरी है कंप्यूटर साइंस में। 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ सब में चाहिए और यहाँ पे जो है आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि सेकंड स्केल के लिए है। फिर यहाँ पे क्लाउड इंजीनियर का पोस्ट है स्केल 2 में, 6 पोस्ट है। 24 से 34 साल है, बीई बीटेक कंप्यूटर में होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस आईटी सेक्टर का होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो ये देखिएगा तो यहाँ पे सीनियर ईटीएल डेवलपर का पोस्ट है, जो कि बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपका होना जरूरी है। फिर देखिएगा तो मिनिमम 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे एआई इंजीनियर का पोस्ट है, जो कि स्केल 2 में 20 पोस्ट है। बीई बीटेक मांगा गया है फुल टाइम और यहाँ पे जो है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सीनियर इंजीनियर का पोस्ट है स्केल 3 के लिए, 4 पोस्ट हैं। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, मिनिमम 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस, जनरेटिव एआई बैकग्राउंड का होना चाहिए। आपको प्रेफरेंस यहाँ से मिल सकता है। फिर यहाँ पे सीनियर डेवलपर का स्केल 3 का पोस्ट है, 8 पोस्ट है। उसी तरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट है स्केल 2 में। सर्वर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट है यहाँ पे, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। फिर यहाँ पे सीनियर डेटाबेस का है, जो कि 6 साल का वर्क 6 पोस्ट है और यहाँ 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है। बी बीटेक कंप्यूटर में होना चाहिए, बाकी सारा एलिजिबिलिटी सेम है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का 8 पोस्ट है, फिर 2 पोस्ट है इसका, फिर 6 पोस्ट स्टोरेज का है, फिर पोस्ट ग्रेस का 2 पोस्ट है। 3-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए सब में बोला गया है। बी बीटेक कंप्यूटर साइंस में ही होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए। सीनियर फाइनेंस डेवलपर का भी 6 पोस्ट है। सीनियर मैनेजर का भी यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। इन सभी चीज़ों को देखिएगा तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। ये जो अपडेट है डेटा मैनेजमेंट ऑफिस का, जो कि 25 वैकेंसी निकाली गई है इन सभी डिपार्टमेंट में। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 24 से 34 साल तक का एज लिमिटेशन है। स्केल 2 का जॉब है ये, सभी आप छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चीफ मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर का, जिसके लिए बी बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 से 42 साल उम्र सीमा। सीनियर मैनेजर डेटा प्राइवेसी कंप्लेंशन का यहाँ पे पोस्ट है, 27 से 37 साल एज होना चाहिए, ठीक है। और प्राइवेसी कंप्लेंट्स का भी 30 से 42 साल तक होना चाहिए और इसका भी 24 से 34 साल होना चाहिए। मैनेजर का पोस्ट है ये और यहाँ पे बी बीटेक कंप्यूटर का होना चाहिए, एमई एमटेक या एमसीए होना चाहिए या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस सब में मांगा गया है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए, जो कि स्केल 3 में पोस्ट है। फिर यहाँ पे स्केल 4 में, स्केल 2 में और स्केल 3 में यहाँ पे बी बीटेक कंप्यूटर साइंस मांगा गया है और प्रेफरेंस मास्टर्स वाले छात्रों को दिया जाएगा। 6 साल, 8 साल और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, फिर 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पे इसकी जानकारी दी गई है। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज के अपडेट। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उनके लिए जो कि यहाँ पे इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन तो करेंगे। पोजीशंस यहाँ पे पता चलेगा, ग्रेड पे आपको पता चलेगा, मतलब कौन से ग्रेड के लिए जा रहे हैं और कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, ये भी आपको जानकारी यहाँ से दी गई। इस नोटिफिकेशन को हमने अपने वेबसाइट पे साझा किया हुआ है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं एक एक करके, है ना।
और यहाँ से जानकारी भी ले सकते हैं। अब रही बात दोस्तों की एज लिमिटेशन का, तो यहाँ पे सबका एज लिमिटेशन हमने बता दिया आपको। फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस जो दिया जा रहा है आपका वो 600 रुपये दिया जा रहा है, और 100 रुपये जो है SC/ST और PWD कैटेगरी के लिए है सर। ठीक है, फिर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो लोकल पोस्टिंग का, तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में वो बैंक है या नहीं, तो आपको मिल सकता है। स्केल पे जो है आपका यहाँ पर जो कि स्केल 1 का है वो तो 48,480 है, प्लस TADA वगैरह मिलेगा। यहाँ पर कुल मिला के 85,920 रुपीज़ का पे स्केल है, स्केल 2। यही सारा चीज़ जो है स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 का बताया गया है कि इतनी इतनी सैलरी आपकी हो सकती है बढ़कर आगे चल। लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है, ये जोड़कर बताया गया है। ये जानकारी हो गई यहाँ पे दोस्तों, ये आपके सैलरी को लेकर। यहाँ पे देखिएगा तो आपका प्रोविज़न पीरियड जो है 1 साल का ही यहाँ पे रखा गया है। 1 साल के बाद आप फ्री हो जाएँगे, अपने जॉब को करना है या छोड़ना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका एक टेस्ट होगा, जो कि इस टेस्ट को आपको पास करना होगा। यहाँ पे 4 तरह के ये प्रश्न उत्तर पूछे जाएँगे, रीज़निंग, इंग्लिश, क्वांट और आपके नॉलेज के बारे में, जीके के बारे में। यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे और ये 225 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और टाइम स्लॉट जो होगा आपके पीटी के पेपर में और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए अलग दिया जाएगा, 75 मिनट और 75 उसके लिए। ये सारे पेपर जो है बाइलिंगुअल होंगे, लेकिन इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया दोस्तों यहाँ पर। इसका एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा। जो भी छात्र इसका क्लियर करेंगे एग्ज़ाम, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये आपके एग्ज़ामिनेशंस के सेंटर्स दिए गए हैं, जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, फिर जीडी होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सेंटर्स पे ही सारी चीज़ें होंगी, इसलिए इस बात का भी ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। तो आप जैसे ही एग्ज़ाम देंगे, क्लियर करेंगे, आपको जीडी राउंड के लिए बुलाया जाएगा, फिर जीडी क्लियर होगा तो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ से फिर आपका सिलेक्शन फाइनली। फिर नीचे आएँगे तो कुछ डिटेल आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मिलेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। फॉर्म भरने के समय भी आपको डॉ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, उसकी जानकारी दी गई है। फॉर्म को कैसे भरना है, उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको नीचे दी गया है, गाइडलाइन दिया गया है। तो आप एक-एक करके सारे डिटेल पढ़ के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो। और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, और फॉर्म भरने का जो लिंक है वो यहाँ से दिया गया है, फॉर्म अप्लाई लिंक, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके हमारे, और सीधे आप जो है इसके ओपनिंग वाले सेक्शन पे पहुँच जाइएगा। फिर यहाँ से जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, करंट अपॉर्च्युनिटी में जाकर जो है किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, वो जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। आप सीधे तौर पे जाके इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई अपडेट है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।